वेल हेलो एलियंस, तो कैसे हो यार। क्लास 3 ऑफ आगाज बैच में तुम लोग का बहुत बहुत निमंत्रण आमंत्रण, जो भी हिंदी में कहा जाता है वेलकम को, वो है तुम्हारा। और आज की इस क्लास में बहुत हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत मजेदार तरीके से। और तुम लोग कहते थे ना सर थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हो, प्रैक्टिकल में नहीं जा रहे हो, तो आज के इस वीडियो में से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे और अब तुम प्रैक्टिकल से पागल होने वाले हो लिटरली। तो इसके बाद सारी वीडियोस में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल होने वाला है। तो अभी इस वीडियो में अभी यहीं पे लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना प्रोफेशन चेंज करने वाले हैं। हम लोग जो है, हम लोग अभी क्या है सर, हम लोग एक प्रोग्रामर है, तो हम लोग अपना एक प्रोग्रामिंग प्रोफेशन को चेंज करके हम लोग डॉक्टर प्रोफेशन में जाने वाले हैं। सर ऐसा क्या सर, हम लोग करने वाले हैं सर पोस्टमार्टम। यस सर, हम चीर फाड़ करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। अब किसका पोस्टमार्टम करेंगे सर, हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि प्रिंट फंक्शन क्या है सर, उसको मतलब हमने थोड़ा सा यूज किया था, उतना डीपली हम लोग नहीं गए थे। आज हम इतना डीप चले जाएंगे प्रिंट फंक्शन में, इतना डीप चले जाएंगे कि अब कोई तुमसे प्रिंट फंक्शन के बारे में पूछ देना यार, तो तुम खोल के रख दोगे उसको। मतलब प्रिंट फंक्शन का एकदम पोस्टमार्टम हो जाने वाला है। तो इस वजह से मैंने ये स्लाइड को बनाया, व्हाट इज कवर्ड इन दिस वीडियो, पोस्टमार्टम ऑफ प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल। ये दो चीज इस वीडियो में कवर होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा या फिर छोटा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो को पूरा देखते चलना, क्योंकि वीडियो तुम लोग स्किप स्किप करके देखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखना। और हाँ, जो वीडियो खत्म हो जाए पूरा, तो इस वीडियो का क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर, जिसको हम पीपी कहते हैं प्यार से। तो पीपी प्रैक्टिस पेपर जो है, उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उस प्रैक्टिस पेपर को लेने के बाद, ताकि तुम लोग का अपना जो नॉलेज हो, नॉलेज तुम लोग का बूस्ट हो जाए, तुम लोग का नॉलेज एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तुम लोग एकदम मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग पढ़ रहे हो फिर पता है कैसे चलेगा कि हाँ तुमने समझा है। इस वजह से तुम लोग प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते चलना, ठीक है। चलो लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, मतलब वो तो करना ही है, वो लोग तुम लोग करी तो वो तो तुम लोग कर ही दोगे, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। अब हम लोग अपने प्रिंट फंक्शन का पोस्टमार्टम को स्टार्ट करते हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। तो मौत का तमाशा तुम लोग ने पोस्टमार्टम प्रिंट फंक्शन का देखने आ ही गए हो। तो चलिए प्रिंट फंक्शन का हम लोग पोस्टमार्टम को स्टार्ट करने वाले हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। अब यार ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को, पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा ऑपरेशन थिएटर। अपना ऑपरेशन थिएटर क्या है, हाँ हाँ, यू गेस इट राइट, अपना ऑपरेशन थिएटर पाइचाम है। और पाइचाम इंस्टॉल करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। तो पाइचाम इंस्टॉल कर लियो, तुम लोग ने पाइचाम को सेटअप भी कर लिया है। हाँ, अब धीरे धीरे कुछ अलग से मुझे कुछ करवाना होगा तो मैं करवाते रहूंगा, ये मत कहना कि यार पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है। थोड़ा बहुत चेंजिंग मैं करवाऊंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो अब क्या करना है सर, अब पाइचम को ओपन कर लेते हैं। पाइचम ओपन नहीं करेंगे तो पोस्टमार्टम कैसे करेंगे प्रिंट फंक्शन का। तो पाइचम ओपन करना अपना सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो पाइचम को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करना क्या है यार, सिंपल राइट क्लिक देन ओपन, ठीक है, राइट क्लिक देन ओपन, क्लियर ओपन हो जाएगा, ठीक है। पाइचम अपना ओपन हो चुका है। अब तुम लोग को मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा जो तुम पूरे हिंदुस्तान को देना चाहोगे, ठीक है। क्लियर रखना। ये देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, गौर करोगे, तो यहाँ पे आगाज 2.py, ये पिछले बार मैंने एक फाइल बनवाया था तुम लोग से, तुम लोग को याद होगा। वो फाइल अभी तक यहीं पे है, तो मैं दूसरा फाइल बनवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, थ्री डॉट पे क्लिक करके तुम न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू फाइल तुम्हारा क्रिएट होने वाला है पाइथन फाइल पे। ये सब मैं पिछले वाले वीडियो में बता रखा हूँ, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है पिछले वाले वीडियो को देख लेना। चलो यार, इस वीडियो में अब हम लोग यहाँ पे पाइथन फाइल बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम लिख देंगे। पता नहीं यार स्पेलिंग में कोई इशू हो तो तुम लोग मुझे माफ कर देना, ठीक है। पोस्टमार्टम एंड वेरिएबल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख के एंटर कर दूंगा, यहाँ पे हमारा एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये फाइल कौन से प्रोग्राम में क्रिएट हुआ है, डेमो प्रोग्राम में क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देख लो। ये सब पिछले वाले वीडियो में हम बता रखे हैं। और कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट कर सकते हो, हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। और तुम्हारे डाउट से अगर कोई दिक्कत हो तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन है हमारा, डाउट सॉल्विंग सेशन में तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। चलो यार, अभी यहाँ पे हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलो छुरा चाकू लाओ, छुरा चाकू लाओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ। छुरा चाकू का तो कोई यहाँ पे जरूरत है नहीं। यहाँ पे जरूरत है हमको अपने पेशेंट का। तो पेशेंट अपना कौन है, प्रिंट। तो हम प्रिंट फंक्शन को लिख लेते हैं और यहाँ पे हम उसको देखो,
पाइथन के दुनिया में तुमको बहुत सी चीज देखने को मिलेगा। जैसे, और उस चीज बहुत सी चीजों में एक चीज तुमको देखने को मिलेगा, फंक्शन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पाइथन की दुनिया में तुम्हें बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे, और उन सारे चीजों में तुमको एक चीज देखने को मिलेगा, वो है फंक्शन। अब जो फंक्शन है, फंक्शन दो तरीके का होता है। पहला फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड, दूसरा फंक्शन होता है प्री बिल्ट फंक्शन। तो प्रिंट जो है वो प्री बिल्ट फंक्शन है। एक चीज हमने क्लियर कर लिया अब यहीं पे कॉन्सेप्ट अपना। प्रिंट जो है प्री बिल्ट फंक्शन है। प्री बिल्ट फंक्शन क्या होता है सर, जिसको पाइथन के द्वारा पहले से बना बनाया रखता है। और और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जिसको यूजर खुद से बनाता है। तो प्रिंट एक प्री बिल्ट फंक्शन है। चलिए, अब इस प्रिंट का पोस्टमार्टम करने के लिए, और कोई भी फंक्शन पाइथन की दुनिया में, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन का नेम लिख के हम लोग उसमें दो पैरेंथेसिस दे देते हैं। इसको पैरेंथेसिस कह लो या ब्रैकेट कह लो, ये दो दे देते हैं हम, और ये दोनों देने के बाद हमारा फंक्शन कॉल हो जाता है। इसको हम कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, हम फंक्शन का नेम यहाँ पे पहले अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे दो पैरेंथेसिस दे देते हैं। इसको कहते हैं हम कॉलिंग अ फंक्शन। वेट, ठीक है, ये हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन अभी हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। देखो मैं रन करके दे देता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ लिख करके नहीं आ रहा, हमारा फंक्शन अभी रन नहीं करने वाला है। क्यों ये रन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कोई डेटा ही नहीं दिया है। तो हमें इसे पहले एक डेटा देना होगा, हमें इसे डेटा प्रोवाइड करना होगा। तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए जो हमने पैरेंथेसिस दिया था, जो हमने ब्रैकेट्स दिया थे, उन ब्रैकेट्स के हम बीच में अपने कर्सर को लेके आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट से मुझे लिखना है अपना चैनल का नाम एमडी प्रोग्रामर, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो एलियंस। पिछले बार हमने लिख करके तुम लोगों को दिखाया था, लेकिन कौन सा, मतलब मैं बस प्रिंट करा के दिखा दिया था, चलो भाई तेरा रन, पहला कोड रन हो गया, जाते अपने घर जा। लेकिन यहाँ पे अब पूरा हम लोग खोल रहे हैं प्रिंट फंक्शन को। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक सिंगल कॉलन का पेयर दे सकते हैं। अब पेयर ऑफ सिंगल कॉलन हम लोग दे सकते हैं, सिंगल कॉलन। ठीक है, सिंगल कॉलन का पेयर दे सकते हैं, या फिर हम लोग डबल कॉलन का पेयर दे सकते हैं। कोई फर्क नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेट्स से हम सिंगल कॉलन का पेयर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम एमडी प्रोग्रामर। ठीक है, एमडी प्रोग्रामर। ओके, तो जैसे ही हमने लिख दिया, तुम लोग देख सकते हो क्लियर, तुम लोग को विजिबल होगा ये चीज। अब मैं जैसे यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, एमडी प्रोग्रामर सक्सेसफुली रन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्प्रिंट फंक्शन से क्या हुआ है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम लोग को। प्रिंट फंक्शन को मैंने पहले तो कॉल किया, कॉल करने के बाद उसके अंदर हमने डेटा दिया। डेटा के नाम पे हमने क्या दिया, हमने एक दो वर्ड दिए हमने यहाँ पे। डेटा के नाम पे दो वर्ड्स दिए, यानी कह लो कि एक हमने कुछ डेटा इसको प्रोवाइड कराया। फिर ये प्रिंट फंक्शन करता क्या है, अब हमने जब इसका पोस्टमार्टम किया तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यानी कि इसका सिर्फ एक ही काम है, किसी भी चीज को दिखाना। कोई भी चीज दिख रहा है ना आपको, अगर कोई चीज पाइथन से बना है और वो चीज आपको दिख रहा है, तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू दिख रहा है। मतलब कि नहीं समझे, किसी भी चीज को अगर आपको यूजर को दिखाना है, तो आपको प्रिंट फंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, प्रिंट एमडी प्रोग्रामर लिखना पड़ेगा। बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर, इतना क्लियर कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पे। यही नहीं यकीन है तो चले जाओ किसी के वीडियो पे जाके देख लो कौन प्रिंट फंक्शन को इतना अच्छा से समझा रहा है। तो प्रिंट फंक्शन से तुम किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हो। जैसे एमडी प्रोग्रामर इज द इज द इज द बेस्ट चैनल इज द बेस्ट चैनल इन दी वर्ल्ड। ओके, तो जैसे मैं ये लिख के रन करूंगा, यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इस सेंटेंस प्रिंट होकर के आ गया। प्रिंट होकर आ गया मतलब ये नहीं कि जीरोक्स कॉपी वाला प्रिंट होकर के आ गया, प्रिंट होकर के आ गया मतलब कि हमको दिख रहा है, ये विजिबल है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें कोई भी चीज को विजिबल कराता है। ठीक है, अभी के लिए प्रिंट फंक्शन अभी के लिए क्या, प्रिंट फंक्शन यही होता है, उसका काम ही यही है, किसी भी चीज को प्रिंट कराना। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो वीडियो कॉल के सब स्किप मत करना। देखो अब यहाँ पे
क्या है ना कि डाउट बहुत ज़्यादा रहेगा तुमको। डाउट ये रहेगा कि सर हमने कॉलन क्यों लगाया, ये भी कोई नहीं बताता है कि कॉलन लग क्यों रहा है। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, पाइथन के दुनिया में बहुत सारी अलग अलग डेटा टाइप्स होता है, और डेटा टाइप्स को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। डेटा टाइप्स लगभग लगभग मेनली तो चार टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वैसे ऑलमोस्ट बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स के ऊपर वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो जो होगा वो डेटा टाइप्स के ऊपर ये वीडियो होगा। तो वीडियो को हमारे सीरीज को देखते चलना। डेटा टाइप वाले वीडियो देखने के बाद तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कॉलन क्यों लगाया। खैर मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, पाइथन में डेटा टाइप बहुत तरीके का होता है। जो वर्ड टाइप का डेटा टाइप होता है ना, जैसे हम लोग जिसको लेटर या फिर अल्फ़ाबेटिकल टाइप्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एमडी प्रोग्रामर इज द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड। तो ये एक तरह से वर्ड लिखा है, एक तरह से सेंटेंस लिखा है, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसमें से एक कॉलन सब हटा देता हूँ। यहाँ से मैं कॉलन हटा दिया, तो और यहाँ से मैं ये कॉलन हटा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉलन हट गया। अब मैं इसे रन करूंगा तो प्रोग्राम हमें एक एरर दे देगा, एरर शो करके दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स, यू फॉरगेट परहैप्स यू फॉरगेट द कॉमा। मतलब यहाँ पे कॉलन हमने छोड़ दिया, ये हमें बता दे रहा है अपना ये प्रोग्राम। ठीक है, हमारा जो एरर है वो हमें बता दे रहा है बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट अपना जो क्लियर है कि हमको कोई भी चीज़ प्रिंट कराना तो हमको कॉलन के साथ प्रिंट कराना होगा। और एक और चीज़, अगर हम कोई नंबर प्रिंट कराते हैं, लेट्स से मुझे 234 प्रिंट कराना है, तो मैं 234 नहीं प्रिंट कराना है, लेट्स से मुझे 247 प्रिंट कराना है, 247। तो मैं यहाँ पे आके इसे रन करता हूँ, तो ये देखो 247 क्लियर प्रिंट हो गया। आप कहोगे सर इसमें तो कॉलन दिए नहीं थे, ये क्यों क्लियर प्रिंट हो गया? तो वो जो डेटा टाइप वाला वीडियो आएगा ना, वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए, अभी इस वक्त के लिए तुम ये क्लियर समझो कि जो वर्ड्स होता है या फिर अल्फाबेटिकल टाइप की चीज होती है उसको हम कॉलन के साथ लिखते हैं। जो नंबर्स होता है उसको हम कॉलन के साथ या फिर कॉलन के बिना भी लिखे तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट हो जाएगा, ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा। अभी चीजें क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पाइथन के जो सीरीज चल रहा है ना आगाज बैच का, ये पहले से लेके लगभग लगभग 7वें 8वें वीडियो तक तुम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। उसके बाद जो होगा ना, सब चीज सब क्लियर रहेगा। और अभी भी कोई डाउट आ रहा है ना, तो अभी घबराना मत। मैं हर एक चीज क्लियर करते चलता हूँ, हर एक चीज क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली एक लाइन में आंसर। प्रिंट फंक्शन क्या है? एक लाइन में कोई पूछ दे व्हाट इज प्रिंट फंक्शन, एक लाइन में आंसर, प्रिंट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड इन पाइथन फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग, या फिर फॉर विजिबिलिटी, मतलब किसी भी चीज को दिखाने के लिए यार प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। क्लियर? चलो, अब अपने जो पाइथन का जो मतलब अपना जो सेकेंड चैप्टर है अपना, मतलब इस वीडियो का जो सेकेंड टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल और एक और चीज पाइथन के बारे में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन छोड़ो यार, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। चलो, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम एक डब्बे की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि ये वेरिएबल है और इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं देख लो, मेरे हाथ में ये पेन कैप है, तो मैं इसके अंदर डाल दिया, तो जब भी मुझे पेन कैप चाहिए होगा मैं इस वेरिएबल का नाम दे दूंगा, मतलब इस डब्बे का नाम दे दूंगा डब्बा ए। तो मैं कह दूंगा यार मुझे डब्बा ए चाहिए, तो डब्बा ए जैसे मैं कहूँगा कोई भी मुझे पेन कैप ला करके देगा। उसी तरीके से जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम कुछ भी डेटा डाल देते हैं, और मुझे पूरा डेटा चाहिए होता है तो बस हम वेरिएबल का नाम लेते हैं और डेटा हमारे सामने आ जाता है। मैंने अपना पूरा कोशिश कर दिया है यार तुम लोग को वेरिएबल समझाना प्रैक्टिकल वे में, और अब सॉरी मतलब कि थ्योरेटिकल वे में, और एक तरह से कह लो रियल लाइफ का एग्जांपल देके मैंने वेरिएबल तुम लोग को समझाया है। नहीं समझो तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम वेरिएबल को समझते हैं। देखो, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते थे ना, अलजेब्रा वगैरह, या फिर जो नहीं जानते हैं मैथ्स, टेंशन नहीं लो यार, जरूरी नहीं है मैथ पढ़ना प्रोग्रामिंग की दुनिया में। हाँ जरूरी है, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, लेट सपोज एक मैंने क्या बताया था, एक डब्बे की तरह होता है वेरिएबल, यानी एक स्टोरेज करने वाला चीज होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेट से हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए, वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ए। ओके, फिर हम ए लिख दिए। अब हमें वेरिएबल बनाना कैसे है, जैसे ही हम ए लिखते हैं हमें स्पेस देना है। ए के बाद हम जैसे ही एक स्पेस देंगे फिर हम इक्वल्स टू लिखेंगे, इक्वल्स टू लिख के फिर हम एक स्पेस
दे देंगे। ये देखो, ये सिंटैक्स दिमाग में रखना। ए स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, तुम स्पेस को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सिंटैक्स ध्यान में रखना। इस सिंटैक्स से करोगे तो तुम्हारे पास एक पार्टीशन आ जाएगा, मतलब कि देखो जैसे स्पेस दे दिया ना, तो समझ में आएगा कि हाँ ये देखो यहाँ पे वेरिएबल बना है। नहीं तो खचर मचर हो जाएगा जब तुम बड़े बड़े कोड्स लिखोगे तो ए स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, तो यानी कि एक वेरिएबल हमारा बन गया, मतलब बना नहीं है, एक वेरिएबल ऑलमोस्ट क्रिएट हमने कर दिया। ए वेरी जिसका नाम ए है, और वो इज इक्वल्स टू डाल के हम इसके अंदर कोई भी डेटा दे सकते हैं। लेट से हम इसके अंदर डेटा देना देना है, तो हमें डेटा देने के लिए पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे। ये एक राइट वे है कोई भी डेटा देने का। और डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे एहतशाम, ठीक है। एहतशाम ये मेरा नाम है और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर रखना है यह सब चीज़। अब यहाँ पे कॉलन क्यों लगा है तुम लोग समझ गए, क्योंकि ये एक वर्ड है, या फिर एक कह लो एक लेटर्स का मिक्सचर है। और अभी के लिए यही समझो। एक्चुअली में इसका फंडा ये नहीं है, एक्चुअली में इसका फंडा डेटा टाइप्स वगैरह समझोगे तो समझ में आएगा, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियंस, तो वो आगे की चीज है। अभी के लिए ये समझो कि ये वर्ड्स है, इस वजह से यहाँ पे हम कॉलन लगाए हैं। इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं रन हुआ। सर ये क्या सर, स्कैम करवा दियो। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कहीं पे कॉल किया ही नहीं है। और मैंने क्या कहा था तुम लोग को, कि जब भी हमें कोई चीज प्रिंट कराना हो, हमें प्रिंट फंक्शन का कॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स चलो भाई कॉल लगाते हैं प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट लिख दिया हमने। अब मुझे यहाँ पे एहतसाम नहीं लिख करके मैं बस ए लिखूंगा, तो यानी कि एक तरह से हम ये ए वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। फिर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम लिख करके आ जाएगा। यानी कि ए के अंदर ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक डेटा है, और प्रिंट ए लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंने, मतलब तुम समझ गए। ये जो डेटा है, ये डेटा को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया हूँ। और फिर मुझे बार बार ये डेटा को रिपीट कर लिखना है, तो मैं बार बार ये डेटा को नहीं लिख करके मुझे बस एक बार वेरिएबल को कॉल करूंगा, वो डेटा लिख करके आएगा। लेट से मैं फिर से प्रिंट ए लिखूंगा, फिर वो एहतसाम लिख करके आ जाएगा, वेट। ओके देखो, तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे दो बार एहतसाम लिख करके आ गया। तो चीजें समझ लो तुम। तो ये चीजें है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए भी दे दिए हम, ठीक है। तो अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे रन नहीं होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ए है। अब कोई कहेगा यार, पाइथन बोलेगा प्रिंट ए नाम से तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कैसे प्रिंट करें। तो हम ए बी करेंगे यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ पे वापस से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती है। देखो तुम लोग समझ गए, अब तुम लोग प्रो हो गए हो वेरिएबल बनाने में। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वेरिएबल का, कैपिटल स्मॉल वाला चीज। लेट से ये बी है, ये वापस मैं इसको ए कर देता हूँ, ठीक है, ए कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं रन करूंगा और ये इजिली रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लेट से वेरिएबल का नाम कैपिटल ए दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे ये छोटा मतलब स्मॉल ए है प्रिंट में, तो क्या ये रन होगा? कतई रन नहीं होगा, यहाँ पे एरर दे करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जाएगा। जब वेरिएबल कैपिटल है तो हमें कैपिटल में नाम लिखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल में वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। और वेरिएबल अगर हमारा स्मॉल में है तो हमें स्मॉल में वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। होप यू समझ गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप समझेंगे वेरिएबल को, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे, और अपना सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।